अमेरिका में इस समय लोग सड़कों पर हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी फिलहाल राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने एक नारा दिया था, दिस टाइम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन यहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई अमेरिका में बढ़ रही है और साथ ही छटनी का एक प्रभाव अमेरिका में कुछ यूं देखने को मिला है कि सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ आया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ जनता के गुस्से से पार पाना भी एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय है, क्योंकि अभी फिलहाल बात अगर की जाए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि इतना बड़ा प्रदर्शन। इससे पहले ब्लैक लाइफ मैटर्स का प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन अमेरिका का आप इसे कह सकते हैं, जो कि टैरिफ नीति को लेकर है। और यह कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या मायने इस टैरिफ नीति के। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मेक अमेरिका अगेन, लेकिन सर यहां पर तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब लगातार महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, युवा अमेरिकी परेशान हैं। बात अगर की जाए, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लोग सड़कों पर, डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ के मैदान। देखिए, यहां तक सवाल है, अभी 45वें जब ये बने थे ट्रंप, हाँ, और 47 प्रेसिडेंट हैं यूएस के, इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट वो ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हो रहा है। और आप देखिए कि कितनी परेशानियां इन्होंने आते ही, अभी कोई इन्होंने संभाला नहीं था। इलेक्शन से पहले भी इन्होंने शुरू कर दिया अपना हिसाब किताब कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। अभी शपथ ली भी नहीं थी। उससे पहले इन्होंने तरह तरह के अपने वादे और पूरे करने शुरू कर दिए, अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया कैबिनेट के अंदर, जो कि एक सही दर्शाता नहीं था कि इनकी पॉलिसियां क्या होंगी। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कई बार डिबेट में कहा है कि ये हमारे ट्रंप साहब जो हैं, ना तो ये पॉलिटिशियन हैं और ना ये ऑफिशियल हैं, बल्कि एक ये बिजनेसमैन है। इन्होंने हर चीज को, अपनी निगाह को बिजनेस से देखा है कि किससे हमें क्या फायदा होगा, क्या उनको पर्सनल फायदा होगा। अब देखिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एक पूरी दुनिया में उछाल आया और गिराव हुआ किसका, यूएस डॉलर्स का। तो मैं समझता हूं कि उस दिन मैं कह भी रहा था आपके यहाँ, ये क्रिप्टो करेंसी लाना चाहते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है किसकी, ये इनके एलन मस्क की है और इनकी है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर डॉलर डाउन होगा तो दुनिया में हमारा क्रिप्टो करेंसी ऊपर छा जाएगी। लेकिन सोच है और ये उनकी पहल कामयाब होने वाली नहीं है। आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो इन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर हमला बोला, और इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं उनको उन्होंने मास डिपोर्टेशन किया, और ये कहा कि मेरे 2025 का मास डिपोर्टेशन है। इसमें आप देखिए जो इनका क्लोजेस्ट है, साउथ कैलिफोर्निया और डैलस, वहां हो रहे हैं। इसके इनके खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, इनके खिलाफ जो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो साउथ कैलिफोर्निया और डैलस में भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा हो, जो इनके बड़े क्लोज थे। आप देखिए इनकी इकोनॉमिक जो ट्रेड एंड पॉलिसीज हैं, उसमें इन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया। किस पर, पड़ोसी देश जो हैं, जिसमें कनाडा सबसे पहले है और मैक्सिको, जो इनका हर मामले में कहलाता था सहयोगी है और हर मामले में इनकी बात मानता था। इनका छोटा देश था, इनका पड़ोसी देश था, और उसमें हमले तरह तरह कर रहे थे। आप ये देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन में किसको लेके आए हैं, एलन मस्क को लेके आए हैं और रॉबर्ट एफ कैनेडी को लेके आए हैं। ये इतनी बड़ी बात है अलग अलग, जो कि कहीं मेल नहीं खाती। इसके कारण वहां के लोग परेशान है, सोसाइटीज को लोग परेशान है, सिविल सोसाइटीज को लोग परेशान। काम किया उन्होंने सोशल एंड एनवायरमेंट इश्यूज पे किया, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का है। देखिए 5वीं बात जो उन्होंने की है वो डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के बारे में की है, जिसमें कि अंडरमाइन किया इन्होंने डेमोक्रेट को, इंस्टीट्यूशंस को एंड और उनकी वैल्यूज को। तो एक्शन अगेंस्ट तो होना ही था इनके खिलाफ। इस तरह से आप देखिए लोग किस तरह से आ गए हैं सड़क पे। ये एक बहुत बड़ी इनकी नाक कहलाएगी, जो ये सोच ही रहे थे कि मैं जो अपना ये दूसरा टर्म है, 47 टर्म्स पे प्रेसिडेंट बने हैं, इसको याद किया जाएगा गोल्डन पीरियड के टाइम पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सबसे ब्लैक पीरियड पे आना जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो आते ही इस तरह की हरकतें शुरू की कि पूछिए मत, हर तरफ टैरिफ,
और चाहे वो चाइना हो, चाइना ने कितना मार्केट संभाल रखा है पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर भी। मैं पहले ही बताया था कि मैं जब गया था शुरू में उसको लेने गया तो पता चला वो भी मेड इन चाइना है। एप्पल बिक जरूर रहा था न्यूयॉर्क में, लेकिन मेड इन चाइना था, यानी उनकी फैक्ट्रियां वहाँ चाइना में लगी हुई थी। अगर वहां से वो अब इम्पोर्ट करेंगे इन्हीं के लोग, तो के पार्ट्स अगर लेंगे तो चलिए ठीक है। चाइना की जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ अगेन यहाँ पर लगाया गया अमेरिका पर। लेकिन अगर कह रहे यूके देवनाथ जी, अब अमेरिका ने जब से नए टैरिफ्स को अप्लाई कर दिया है, दुनिया के 60 देशों पर, 57 देशों पर टैक्स लगाया गया है। अब ऐसे में बात अगर है तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी देशों में बात अगर की जाए तो अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ नीति है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई है, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का विरोध किया जा रहा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी तक गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की 50 से ज्यादा देश मरे जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए टैरिफ पर। चलिए बात आप नहीं सुन रहे, लेकिन आपके देश में क्या हाल है इस टैरिफ नीति के बाद? क्या इसके बाद एक असमंजस का भाव डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सामने भी रहेगा कि इस टैरिफ को विड्रॉल कर लिया जाए, इस टैरिफ नीति को रिटेक कर लिया जाए? हाँ बसंत, डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं उसकी पृष्ठभूमि में ये होता है कि वो एक बिजनेसमैन है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जानते हैं कि कैसे जमीन खरीदनी है, कैसे होटल खरीदना है और कैसे जमीन को बेचना है, कैसे होटल को बेचना है जी। तो वो जानते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है कि जो बातचीत की शुरुआत में ही जो विरोधी पक्ष है कि कीमत को कम कर दे, उसको कमजोर कर दे, उसके बाद वो बातचीत शुरू करते हैं। तो विदेशों के साथ चीन, कनाडा, मेक्सिको और शायद भारत के साथ भी वह ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके देश के अंदर क्या हो रहा है ये जरा मामला हास्यास्पद है। उन्होंने एलन मस्क को लगा दिया एज हम भारत में कहते थे मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एफिशिएंसी। उन्होंने वहां बना दिया जो कि भारत में हम कह सकते हैं DOGE, दोगे, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कि भाई एलन मस्क आप सारे सरकारी तंत्र में जाइए, सारे मंत्रालय में जाइए, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि वो इनएफिशिएंट हैं या आराम करने काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर लोगों को फायर कर दीजिए और उनको एफिशिएंट बना दीजिए। अब एलन मस्क जो है उनको भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है। एलन मस्क बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है। ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने और मस्क ने जो देश के अंदर देश को एफिशिएंट बनाने का जो काम शुरू किया, इससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। हजारों की संख्या में लोगों को सरकारी जॉब से निकाल दिया गया है। के अलावा हजारों की संख्या में ऐसे डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं जो कि पहले जो गरीब लोग, अमेरिका में भी गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो वहां पर निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो अभागे लोग हैं, जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जो अमेरिका में भी लोग फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं रात को, ऐसे लोगों के, और फिर अश्वेत लोग जो बहुत ही गरीब हैं, इन सब की मदद करते थे। आस्ते आस्ते एलन मस्क जो है इन डिपार्टमेंट्स को बंद कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब ऐसा करेंगे तो वहां गरीब तबका है या जो लेफ्ट लीनिंग या सेंटर ऑफ लेफ्ट थिंकिंग पीपल हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, बुद्धिजीवी हों, सब में एक विरोध भावना प्रकट हो रही है। लेकिन बसंत, मैं बता दूं कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बहुत छोटी तादाद पे हो रहे हैं। हमें देखने में लग रहा है कि बहुत हजारों लोग हैं। असल में सब जगह पर ये प्रदर्शन 1-2 घंटे हुए, उसके बाद लोग आराम से अपने घर चले गए और ये प्रदर्शन फिलहाल विकराल रूप नहीं ले रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनीति के पैनल में मौजूद है। बात अगर की जाए मोहम्मद अमीन साहब, देखिए फिलहाल प्रदर्शन तो अमेरिका में चल रहा है, अब 3 महीने भी सरकार को गठित हुए नहीं हुए हैं, पूरे तरीके से बागडोर भी अभी तक नहीं संभाली है। अभी तक तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जो ट्रैक पर आई भी नहीं होंगी, जिसे लाने को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श चल ही रहा होगा कि अब जनता के विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और जनता के मन में एक असंतोष की जो भावना पैदा हुई है इस टैरिफ नीति के बाद, क्योंकि छटनी का एक दौर हमने देखा अमेरिका में अभी फिलहाल जो चल रहा है, जिसकी यह आशंका है कि आने वाले समय में बढ़ेगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार के आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो
साल हैं, 3 साल से ज़्यादा की बात करें, क्योंकि 3 महीने तो हो चुके हैं, 4 साल का कार्यकाल होता है, तो बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने में भी जनता के मन में असंतोष पैदा हो चुका है सर। देखिए, जहां तक सवाल है अमेरिका का, तो अमेरिका ने कोई नई मंदी नहीं देखी है। 2008 में इस तरीके से विश्व में वैश्विक स्तर पे मंदी आई थी, उसके बाद आपने कोरोना काल में देखी कि मंदी कितनी थी। और अभी देखिए, कोई मंदी का असर या फार्मा का या किसी भी चीज का जो असर है पूरी दुनिया में एक जैसा हुआ है। अभी फार्मा की बात कर रहे थे कि फार्मा पे भी टैरिफ कम लगाने की सोच रहे हैं। अब देखिए, वहां पर सबसे पहले तो इन्होंने डिपोर्टेशन किया, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट का, जो कि वहां पे एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन चुके थे। यानी लोग अपने घरों में, बड़े पढ़े लिखे लोग अपने आराम से जा रहे थे अपने कामों पे, अपने फ्री काम कर रहे थे। उनके घर को देखने के लिए लेबर मौजूद थी, उनके घर पे देखने के लिए उनके कुक मौजूद थे, ड्राइवर मौजूद थे, सब सस्ते दामों में थे। क्यों? क्योंकि बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट थे जो जिनको सही तरीके से यूज कर रहे थे कम पैसे में। क्योंकि वहां पर लेबर बहुत महंगी है, इसीलिए वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी फैक्ट्रियां विदेशों में लगाते हैं अपने आने। क्यों? सिर्फ वहां असेंबल होता है या असेंबल किया हुआ सामान वहां बिकता है। इसीलिए आपने देखा कि इन्होंने कहा पिछले 50 सालों से अमेरिका को ठगा जा रहा है। ट्रम्प ने कहा ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ठगा नहीं जा रहा। सवाल इस बात का है कि वहां पर कोई काम करना नहीं चाहता लोअर क्लास का, और बड़े जो हाई क्लास के लोग हैं वो कोई छोटा काम नहीं करना चाहते, सब काम कराए मांगते हैं। इसीलिए चूंकि वहां जो लेबर जो जाती रही या जिस तरह के लेबर के लोग जाते रहे, वहां पर आराम से उनको सस्ता माल मिलता रहा, और बाहर विदेशों से हर चीज उनको सस्ती मिलती रही इन कंपेरिजन टू अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। इसीलिए उन्होंने जो है कि इस बात को लिया कि हम इनको हटा देंगे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन उसका उल्टा रिबाउंड हो गया है, रिबैक उनको उल्टा पड़ गया। देखिए कि अब ये जो धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, अभी कहा उन्होंने हमारे साथी ने इस बात को कि वहां पे छोटा दिख रहा है। छोटा नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो कुछ हो रहा होगा, उसका नतीजा है सबके रहा है। और ये एक सैंपल के तौर पे है, जो अभी दिख रहा है ये सैंपल के तौर पर है, और ये बाउंस बैक करेगा। जितना ही इसको ये दबाएंगे उतना ही वो और ज्यादा होगा। अभी दिख रहा है कि कैमरे में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इन्होंने किस कंट्री को छोड़ा है। आप देखिए, अब सबसे पहले तो इन्होंने आते ही क्या किया काम कि जो अमेरिका छोटे छोटे देशों को सहायता देता था किसी भी तौर पे, चाहे WHO के लिए देता था, चाहे वो उनकी किसी तरह असिस्टेंस देता था, कहीं पे खाने के देता था, कहीं पे किसी तरह से किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाता था, उन सारी फॉरेन फंडिंग से उन्होंने बंद कर दिया। ये कोई तरीका नहीं होता, आप सडन आप बंद कर देंगे एकदम ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। धीरे धीरे इनको कम करना चाहिए था। ठीक है कि इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है वो अच्छी बात है, अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप बंद नहीं कर सकते। इनको धीरे धीरे रोकना था, धीरे धीरे टैरिफ बढ़ाना था, धीरे धीरे बात करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब, धीरे धीरे टैरिफ बढ़ाना चाहिए था। यूके देवनाथ जी, अब दुनिया भर में शेयर मार्केट में जो गिरावट है, एक रैपिड क्रैश जो देखने को मिला, उसे लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कभी कभी किसी चीज को सुधारने के लिए दवाई देनी पड़ती है। किस चीज की वो बात कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जब नई टैरिफ नीति लागू कर दी गई दुनिया के 57 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में, जैसे को तैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसे नाम दिया, 5वें ही दिन किसी और देश ने आवाज उठाई ना उठाई, आपकी पब्लिक सड़कों पर है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, मंदी आपके कगार पर खड़ी है। कह सकते हैं क्या बैकफायर कर गया ये पूरा प्लान नई टैरिफ नीति का? हाँ बसंत, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई नीतियां लागू की हैं, खासतौर से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। बिल्कुल। और ये उथल पुथल अभी 1 हफ्ते तक रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये आकलन है कि ऐसा करके वो अपने जो विरोधी देश हैं वो ज्यादा कमजोर कर रहे हैं बनिस्बत अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन का लॉस उठा सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का आकलन है। वो शातिर दिमाग हैं, उनको मालूम है कि बिजनेस में अगर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं तो पहले 10 करोड़ रुपए हारना पड़ता है। तो उनकी चाल ये है कि अमेरिका जो है वो
रिजर्व ऑफ फाइनेंशियल पावर अमेरिका में ज्यादा है। यानी अमेरिका को अगर 10 ट्रिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा तो उससे अमेरिका की सेहत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसी कंपटीशन में दुनिया के दूसरे देश जो हैं, चाहे वो यूरोप के देश हों चाहे चीन हो, उनको अगर 10 ट्रिलियन का लॉस है तो कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, भारत की इकोनॉमी, हमारी तो पूरी इकोनॉमी है करीबन 3.5 ट्रिलियन या आने सालों में 4 ट्रिलियन होने की बात है। तो इसलिए उनके पास रिजर्व ऑफ पावर है। इसे कहते हैं बिजनेसमैन, इसे कहते हैं पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो पहले 5-10 करोड़ रुपया तो आंख बंद करके लगा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बाद ही उनको 50 करोड़ या 100 करोड़ का नफा होगा। तो वो इस गैम्बल में खेल रहे हैं और सक्सेसफुल हो भी जाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, आप जुड़े, और मोहम्मद अमीन जी, आपने जनतंत्र टीवी को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े, आप समय आपने किया। तो अब यहाँ पर नई टैरिफ नीति को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब दूसरे देशों को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा देश बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन खुद के देश में जो प्रदर्शन सड़कों पर है, इसे कौन देखेगा, इसे कौन टैकल करेगा, अब ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।